तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस, जो कि तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। चैप्टर थोड़ा सा लंबू है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैं तुम लोगों को ऐसा एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर को कि पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया। तो इस स्टोरी में हम लोग सपनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने एक छोटा सा ख्वाहिश को पूरा करती है। तो इस वीडियो का एक सीक्रेट बताऊं तुम लोगों को, किसी को बताना मत। वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज के इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वल्ली। मैं इस चैप्टर की सबसे मेन कैरेक्टर हूँ एंड इस चैप्टर में मैं अपनी पहली बस राइड पे जाऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस स्टोरी का कंडक्टर। ओह सॉरी, मैं बस का कंडक्टर हूँ। स्टोरी शुरू होता है और हमें बताया जाता है एक लड़की के बारे में जिसका नाम वलियामय था, लेकिन उसे प्यार से सभी वल्ली कह के पुकारा करते थे। वल्ली 8 साल की एक छोटी सी लड़की होती है जो कि काफी क्यूरियस नेचर की होती है। वल्ली का फेवरेट पास टाइम डोर पे खड़े होकर स्ट्रीट पे क्या चल रहा है उसे देखना था, क्योंकि वल्ली के एज के कोई भी बच्चे वहां नहीं रहते थे उसके लोकेलिटी में। स्ट्रीट को देखते हुए वल्ली बहुत सारी नई अनयूजुअल एक्सपीरियंस लेते रहती थी। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ जो वल्ली स्ट्रीट्स में डेली ऑब्जर्व किया करती थी वो था बस, जो कि डेली पास के टाउन से विलेज ट्रैवल करती थी। वो बस हर घंटे वल्ली के स्ट्रीट से पार हुआ करती थी। वल्ली अब बोलती है, जब भी हर बार बस न्यू पैसेंजर से भरकर आया करती थी तो ये देखकर मुझे एक अनएंडिंग जॉय हुआ करता था। अब धीरे धीरे मेरे अंदर बस में बैठने की डिजायर जागने लगी एंड मैं एक बार ही सही लेकिन बस में बैठना चाहती थी। अब दिन और महीने बीतते गए। वल्ली ध्यान से सारे लोगों की बातें सुनती रहती थी जो बस में रेगुलरली ट्रैवल किया करते थे, और कभी कभी वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करती थी, और इस तरह वो बस जर्नी पे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती थी। जो टाउन था वो विलेज से 6 माइल्स की दूरी पे था और एक बार जाने का कॉस्ट 30 पैसे था, जो कि वल्ली जैसी 8 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। बस को टाउन पहुंचने में 45 मिनट्स लगती थी। अगर वल्ली बस में बैठकर टाउन जाती है और अपनी सीट में बैठी रहती है तो वो सेम बस से वापस आ सकती थी। वल्ली सोचती है कि अगर वो 1 बजे दोपहर में निकलती है तो 1:45 तक वो टाउन पहुंच जाएगी और फिर 2:45 PM तक दोबारा वो घर अपने विलेज रिटर्न हो जाएगी। वल्ली बहुत दिनों तक प्लानिंग करती है और अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके बचाती है, और टोटल जब उसके पास 60 पैसे जमा हो जाते हैं तब वो तैयार हो जाती है अपने फर्स्ट बस राइड के लिए। सो मेरे पोपलूज, अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम लोगों की भी ऐसी कोई ड्रीम है जो तुम्हें पूरा करना है। तुम्हारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है। एंड अभी तक अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया देन फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हो यारो। अब एक स्प्रिंग के दिन दोपहर के टाइम पे जब वल्ली की मदर सोई हुई थी तब वल्ली घर से निकलती है। बस जाने ही वाला रहता है तभी वल्ली चिल्लाती है, बस को रोको, बस को रोको, मुझे भी बस में चढ़ना है। बस रुकती है एंड कंडक्टर सोचता है कि क्या ये छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल करेगी। वल्ली कंडक्टर को पैसे दिखाती है, फिर कंडक्टर वल्ली को हाथ देता है ताकि वो बस में चढ़ सके, लेकिन वल्ली बोलती है, मैं खुद ही चढ़ लूंगी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। और फिर वो ऐसा बोलते हुए बस पे चढ़ जाती है। जो बस का कंडक्टर था वो काफ़ी मजाकिया था, यानी कि काफ़ी जॉली माइंडेड था। कंडक्टर वल्ली को बस के सबसे आगे वाली सीट दे देता है। बस में उस टाइम पे 6 से 7 पैसेंजर्स थे और वो वल्ली एंड कंडक्टर पे हंस रहे थे। अब कंडक्टर मजाक करते हुए वल्ली से कहता है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मैडम?
ये बोलते हुए वो सीटी मारता है एंड बस चल पड़ती है एंड हमारी वल्ली अपनी पहली बस राइड पे निकल पड़ती है। जो बस था वो नया था, सीट के सामने एक क्लॉक भी थी और उस बस का सीट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। वल्ली अब बाहर का व्यू देखने के लिए सीट पे खड़ी हो जाती है क्योंकि जो विंडो था वो वल्ली के हिसाब से थोड़ा हाइट पे था। मैं विंडो के बाहर एक नैरो रोड देखती हूँ जिसके एक साइड पे कैनाल थी और दूर में मैं पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई देखती हूँ। रोड की दूसरी तरफ मैं एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड देखती हूँ और ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लग रहा होता है उस टाइम पे। अब अचानक वल्ली को एक आवाज सुनाई देती है, सुनो बच्ची, तुम्हें इस तरह सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ जाओ। वल्ली ऐसा सुनते ही सीट पे दोबारा बैठ जाती है और सीट पे बैठे हुए वो देखती है कि आखिर उसे ऐसा किसने कहा। वो देखती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसा कहा और वो वल्ली के लिए कंसर्न था कि कहीं वो सीट से गिर ना जाए। वो ओल्ड मैन कहता है, इस छोटी सी बच्ची के साथ कोई भी नहीं है क्या? वल्ली उसे चिड़चिड़ी नजरों से देखती है और बोलती है, मैंने इस बस के पूरे पैसे दिए हैं। अब कंडक्टर कहता है, सर ये एक बच्ची नहीं है, ये एक मैडम है, क्योंकि एक बच्ची अकेले टाउन थोड़ी जाएगी। वल्ली गुस्से में रिप्लाई करती है, मैं मैडम नहीं हूँ, समझे ना, और अभी तक तुमने मेरा टिकट भी मुझे नहीं दिया है। ये बात सुनकर उस बस में बैठे पैसेंजर्स हंसने लगते हैं और वल्ली भी हंसती है। कंडक्टर अब वल्ली को उसका टिकट दे देता है और कहता है, ओ बच्ची, तुमने अपनी सीट के लिए पे किया है तो तुम इस सीट पे बैठ क्यों नहीं रही हो? खड़ी होकर क्यों जा रही हो तुम? वल्ली कहती है, बट मैं बिना खड़े हुए कुछ देख नहीं पा रही हूँ सीट के बाहर। अब कंडक्टर कहता है, अगर बस एक भी शार्प टर्न लेती है तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट भी लग सकती है, इसलिए हम सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। वल्ली अब रिप्लाई देती है, मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। बस कंडक्टर कहता है, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम तो 8 साल की हो। बेसिकली यहाँ पे कंडक्टर मजाक बनाते हुए ऐसा कहता है, तुम लोग समझ रहे हो ना। अब बस में कुछ नए पैसेंजर्स आते हैं और कंडक्टर बिजी हो जाता है। वल्ली अब अपनी सीट बचाने के लिए फाइनली सीट पे बैठ जाती है। अब एक बूढ़ी औरत वल्ली के बगल में जाकर बैठ जाती है और वल्ली से पूछती है, क्या तुम अकेली हो? वल्ली वो ओल्ड लेडी को पसंद नहीं करती है। वल्ली फिर रिप्लाई करती है, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। वो ओल्ड लेडी वल्ली से पूछती है, क्या इतनी कम एज की बच्ची का अकेले ट्रैवल करना अच्छा है? क्या तुम्हें पता है कि टाउन में तुम्हें कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीट में जाना है, हाउस नंबर कौन सा है? वल्ली रिप्लाई करती है, आपको ये सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो अपने सर को घुमा लेती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। मैंने इस जर्नी के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया। मैंने अपने गांव के मेले में भी एक भी पैसे खर्च नहीं किए और 60 पैसे बचा लिया, जो कि मेरे लिए बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। गांव के मेले में ना तो मैंने कोई खिलौना खरीदा, ना ही मैंने कोई झूला झूला। जब मैंने पैसे बचा लिए तब मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम था बिना मेरी मदर के जाने घर से निकलना, जो कि मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं था। मुझे पता था कि मेरी मदर लंच के बाद 1 बजे से 4 बजे तक सोती है और इस टाइम पे मैं आराम से बस राइड पे जा सकती थी। तो यारो यहाँ तक अगर चैप्टर समझ आ गया होगा ना, तो यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से 50 के क्रॉस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस आगे बढ़ती जा रही थी। वल्ली अचानक से खुशी से ताली मारना शुरू कर देती है। एक यंग काऊ अपनी पूंछ को हवा में स्विंग करते हुए तेजी से बस के सामने बीच रोड में बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। ड्राइवर बस को धीरे कर देता है और जोर जोर से हॉर्न मारने लगता है, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर वो यंग काऊ और ज्यादा डर जाती है एंड और तेजी से बस के सामने भागने लगती है। ये इंसिडेंस वल्ली को बहुत ज़्यादा फनी लगता है। वल्ली बहुत ज़्यादा हंसती है एंड हंसते हंसते उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो काऊ रोड से हट जाती है एंड बस फिर से तेजी से चल पड़ती है। अब कुछ दूर बाद फिर से बस रुकती है एंड ये इस बार ट्रेन के चलते रुकती है। वल्ली ट्रेन को देखती है।
अब जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है उस बस के सामने से तो फिर से बस चल पड़ती है। बस रेलवे स्टेशन को पार करते हुए फाइनली टाउन पहुंचती है। वहां की दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही होती है। मैं सारी चीज़ों को देखती रह जाती हूँ। बस अब रुकती है। वल्ली को छोड़कर सभी लोग बस से उतर जाते हैं। बस कंडक्टर वल्ली से पूछता है, हे लेडी, क्या तुम बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो? 30 पैसे में तुम यहीं तक ट्रैवल कर सकती हो। वल्ली रिप्लाई देती है, नहीं, मैं इसी बस से फिर से वापस जाऊंगी। और ये कहते हुए वल्ली 30 पैसे और निकालकर बस कंडक्टर को दे देती है। अब कंडक्टर कहता है, क्या कोई बात है? वल्ली कहती है, नहीं, मुझे बस एक बार बस राइड यानी कि बस पे एक बार ट्रैवल करना था और कोई बात नहीं है। कंडक्टर कहता है, तुम इतनी दूर आ गई हो तो थोड़ा सा घूम लो। वल्ली कहती है, नहीं, मैं नहीं घूम सकती हूँ। बस कंडक्टर अब वल्ली को कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है फ्री में, बट वल्ली लेने से मना कर देती है। अब बस का वापस लौटने का टाइम आ गया था। इस बार भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। कंडक्टर वल्ली को टिकट देते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? वल्ली रिप्लाई करती है, नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। बस स्टार्ट होती है और चल पड़ती है। वल्ली फिर से वही सीन्स पूरे एक्साइटमेंट में वापस एंजॉय करती है। अब अचानक वल्ली रोड के साइड में वो यंग काऊ को मरा हुआ देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज गाड़ी ने उसे हिट किया है। वल्ली कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही काऊ है जिसे हमने पहले देखा था? कंडक्टर अपने सिर को हिलाता है और वल्ली पूरी उदास हो जाती है। बस आगे बढ़ती है। वल्ली उस काऊ को याद करके उदास रहती है और अब उसे विंडो से बाहर भी नहीं देखने का मन कर रहा था। बस अब वापस 3:40 PM तक विलेज पहुंचती है। वल्ली सीट से उतरती है और कंडक्टर को कहती है, वेल सर, उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। कंडक्टर कहता है, तुम्हें जब भी बस राइड करने का मन करे तो तुम आ जाना, और हाँ, पैसे लाना मत भूलना। वल्ली हंसते हुए बस से उतरती है और सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ती है। वल्ली घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी मदर उठी हुई थी और उसकी आंट से बात कर रही थी। उसकी आंट एक चैटर बॉक्स थी। अब वल्ली की आंट पूछती है, इतनी देर से तुम कहाँ थी वल्ली? वल्ली ये सुनती ही जस्ट स्माइल करती है एंड वहां से भाग जाती है। अब मीनवाइल वल्ली की मॉम एंड उसकी आंट अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं, और जान भी लेते हैं तो समझ नहीं सकते हैं। वल्ली इस बात को सुनते ही रिप्लाई करती है, हाँ। उसकी मॉम कहती है, क्या कहा तुमने? वल्ली रिप्लाई देती है, मैं तो केवल तुम्हारे इस बात पे एग्री कर रही हूँ कि कोई भी इंसिडेंट हमारी जानकारी के बिना भी होते रहती है। और वल्ली ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो अभी तुरंत ही बिना अपने घर में बताए बस राइड करके आई थी। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप तुम लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन में जो तुम लोग क्वेश्चंस देख रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। साथ ही में इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.